सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर बहुत ही अच्छे से होंगे और घर पर रह कर के सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, आज इसी पठन पाठन के क्रम में हम लोग 12वें पाठ दीपोत्सव का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह त्यौहार सारे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, क्योंकि यह 2 शब्दों से बना है। पहला है दीप और दूसरा है अवली, तो जिसका अर्थ होता है कि दीपों की पंक्ति या लाइन। सामान्य भाषा में इसे दिवाली कहते हैं। यह उत्सव कब और क्यों मनाते हैं, इस दिन आप लोग क्या क्या करते हैं। इस दिन पटाखे फोड़ने की परंपरा है, किंतु आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, इसलिए हम सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। आइए बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करके हम इन सारी बातों को जानें। भारतम पर्वणाम देशः, भारत पर्वों का देश है। उत्सव प्रिया ही भारतीया, भारतीय जो है वो उत्सव प्रिय होते हैं, उनको उत्सव अच्छा लगता है। पर्वाणि जन जीवने उत्साहम आनंदम च संचारयन्ति, ये जो पर्व या उत्सव हैं यह जन जीवने यानी लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद का संचार करते हैं। दीपोत्सवः दीपानाम उत्सवः सर्वेषाम उत्सवानाम मूर्धनि वर्तते। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि दीपोत्सव, दीपों का उत्सव सभी उत्सवों में श्रेष्ठ वर्तते का अर्थ होता है। तो दीपोत्सव दीपों के उत्सव में सबसे श्रेष्ठ उत्सव माना जाता है। शरत्कालीन इदं पर्व सर्वे सानंदम मानयन्ति, शरदकाल के इस पर्व को सभी लोग आनंद के साथ मनाते हैं। प्राचीना रामायणी कथा, प्राचीन रामायण की कथा में यदा जब दशरथ पुत्र राम, जब दशरथ पुत्र राम 14 वर्षाणाम वनवासात अनंतरम, 14 वर्षों के वनवास के बाद भार्यया सीतया भ्रात्रा लक्ष्मणेन च सह अयोध्याम प्रत्यागतः, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्यावासिनः नितराम प्रमुदिताः अभवन्, अयोध्यावासी उनके आने की खबर सुनकर अब बहुत खुश हुए। प्रियजनानां स्वागतार्थम ते, अपने प्रियजनों के स्वागत के लिए वे रात्रौ घृतदीपान प्रज्वालयन, अर्थात रात में उन्होंने घी के दीपक जलाए। सकले राज्ये, संपूर्ण राज्य में आमोद प्रमोदः अभवत, आमोद प्रमोद अर्थात मौज मस्ती थी। तस्मात् कालात्, उस समय से लेकर, आरभ्य अद्य यावत, अर्थात उस समय से लेकर आज तक यह इदम, यह पर्व हर्षोल्लासेन मान्यते, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अयम उत्सव, यह उत्सव विजयदशमीतः, विजयदशमी से 20 दिनानाम, 20 दिन बाद, कार्तिक मासस्य, कार्तिक मास की अमावस्यायाम आगच्छति, अमावस्या पर आता है। वर्षा कालस्य पश्चात, वर्षा काल के पश्चात, गगनम निर्मलम जायते, आकाश साफ हो जाता है। क्षेत्राणि सस्य श्यामलानि समृद्धि कालः अयम, जो खेत हैं वह धान से भर जाते हैं, यह समृद्धि अर्थात खुशहाली का समय होता है। 100 दिवसात् पूर्वमेव जनाः गृहाणि स्वच्छी कुर्वन्ति, अर्थात उत्सव से पूर्व लोग घरों को साफ करते हैं। चित्रैः पुष्पमालाभिश्च भूषयन्ति, चित्रों और फूल मालाओं से सजाते हैं।
ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, वे नए वस्त्र धारण करते हैं। बालाः सविशेषं प्रसन्नाः भवन्ति, बच्चे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अस्मिन् काले, इस समय, आपणानां शोभा अपि दर्शनीयाः, इस समय दुकानों बाजारों की शोभा जो है वह देखने लायक होती है। प्रसन्नवदनाः जनाः विविध वस्तुजातं क्रीडयन्ति, चेहरे पर खुशी लिए हुए लोग विविध वस्तुएं खरीदते हैं। मिष्ठान आपणेषु विविधानि मिष्ठानानि तद यथा रसगोलाः हैमी कुंडलिन्यः मोदकाः शोभन्ते। मिठाई की दुकानों में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ले, बर्फी, जलेबियाँ, लड्डू शोभा देते हैं। विपणीषु सर्वत्र प्रमुदितः जन संकुलः दृश्यते, बाजारों में सब जगह प्रसन्न लोगों की भीड़ दिखाई देती है। रात्रौ जनाः, रात में लोग विद्युत दीपैः तैलदीपैः मोमवर्तिकाभिः च गृहाणि आलोकयन्ति, रात में लोग बिजली के बल्बों, तेल के दियों और मोमबत्तियों से घरों में रोशनी करते हैं। यदा प्रतिगृहं प्रतिभवनं च दीपाः प्रज्वलिताः भवन्ति तदा दृश्यम् अत्याकर्षणम् अनुपमं च भवति, जब प्रत्येक घर और प्रत्येक भवन अर्थात बिल्डिंग में दिए जलते हैं तो दृश्य अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय अर्थात अनुपम होता है। दीपोत्सवे जनाः, दीपावली के त्यौहार पर लोग लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और सुख समृद्धिम च काम्यन्ते, और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ते बंधु बांधवेभ्यः मिष्ठानानि वितरन्ति, वे बंधु बांधवों में मिठाई वितरित करते हैं। स्वयं अपि स्वादूनि व्यंजनानि खादन्ति, और स्वयं भी अच्छे पकवान खाते हैं। प्रहृष्टाः बालाः विस्फोटकानि स्फोटयन्ति, बच्चे खुश होते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। परम अद्यत्वे, किंतु आजकल, अत्र संयमेन विवेकेन च आचरितव्यम, किंतु आजकल इस संबंध में संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। यतः विस्फोटकानि वातावरणं विषाक्तेन धूम्रेण प्रदूषयन्ति, क्योंकि विस्फोटक वातावरण को जहरीले धुएं से दूषित करते हैं। जनाः विशेषतः बालाः वृद्धाः च रुग्णाः भवन्ति, लोग विशेषतः छोटे बच्चे और वृद्ध लोग बीमार पड़ जाते हैं। वस्तुतः सकला प्रकृति एव वायु प्रदूषणेन प्रभाविता, अर्थात वस्तुतः संपूर्ण प्रकृति ही वायु प्रदूषण से प्रदूषित हो जाती है। अपि च स्फोटकानां निर्माणे प्रायः बाल श्रमिकाः नियुक्ता, एक बात और, पटाखों के निर्माण में बाल मजदूर लगाए जाते हैं। बाल्यकाले विषाक्त पदार्थे तेषां स्वास्थ्य हानि जायते, बचपन में जहरीले पदार्थों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यदा कदा प्राण हानि अपि भवति, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। न तद वांछनीयम, अर्थात यह अच्छी बात नहीं है। अतः विस्फोटकानि वर्जयेत, इसलिए विस्फोटकों का त्याग करना चाहिए। दीपावली ही आनंदस्य उत्सवः, दीपावली तो आनंद का उत्सव है। जनानां जीवने, लोगों के जीवन में, आनंदम वितरतु, आनंद फैलाएं। इयं दीपमाला अज्ञानस्य तमः नाशयतु, यह दीपमाला अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करे। सुख समृद्धि आलोकम सर्वतः प्रसारयतु, सुख समृद्धि के आलोक को सब जगह फैलाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो।
ऐसी कामना करनी चाहिए। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि दीपावली कब मनाई जाती है, दीपावली में लोग क्या क्या करते हैं, और हमें विस्फोटक पदार्थों का अर्थात पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ कम और हानि ज़्यादा होती है। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए ध्यातव्य मंत्र को पढ़ते हैं। पहला, आवृत्ति सर्वनाम इदम कर्ता क्रियापद तथा विशेषण विशेष्य समन्वय। दूसरा, शुद्ध विभक्ति प्रयोग पश्चात के योग में षष्ठी तथा अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति। तीसरा, वर्तनी यथा दीपावली और दीपावली दोनों शुद्ध हैं। चौथा, संधि युक्त शब्द तथा संधि विच्छेद। पांचवा, शब्द लिंग यथा अयम उत्सवः पुल्लिंग, इदम पर्व नपुंसकलिंग इत्यादि। बच्चों, अब इसके बाद आइए शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है पर्वाणाम अर्थात उत्सवों का। मूर्धन्य ऊपर, रात्रौ रात को, वस्तु जातम चीज़ें, हैमी बर्फी, कुंडलिन्यः जलेबियाँ, प्राज्वालयन जलाएं, क्रीडन्ति खरीदते हैं, स्फोटयन्ति फोड़ते हैं, प्रतिभवनम हर भवन पर, नितराम अत्यधिक, सस्य श्यामलानि धान्य से परिपूर्ण, आचरितव्यम आचरण करना चाहिए, जनसंकुलः लोगों की भीड़, विस्फोटकानि पटाखे, तमः अंधकार, भद्राणि कल्याण, विद्युत दीपय बिजली के बल्बों से, वर्जयित त्याग देना चाहिए, आलोकयन्ति रोशनी करते हैं, आरभ्य आरंभ करके, विषाक्तम जहरीला, वांछनीयम अभिष्ट, प्रत्यागतः वापस आया। बच्चों, आपको इस पाठ से पूर्ववत ही 10 शब्द कठिन शब्द शीर्षक के अंतर्गत लिखकर अभ्यास करना है और उन्हीं शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं। लिखितम अंश से प्रश्न संख्या 1, 2 और 4 अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।